वेलकम स्टूडेंट टू द लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल, ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ये सीखेंगे। तो इसके पहले टॉर्क ये कंसेप्ट क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब क्या? टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब एक फोर्स कितना एक बॉडी को गोल घुमा सकता है वो टॉर्क बताता है। मतलब समझ लो एक फोर्स 10 न्यूटन है। ओके, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट टॉर्क इज। किसी भी चीज को समझो तो बेस से समझो उसको, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। समझ लो एक चीज है, सपोज देयर इज अ स्पैनर और देयर इज अ हैंडल। एक हैंडल है, किसी को तो भी लगा हुआ है, ऐसे इमेजिन करो। अब किसको लगा हुआ है ये कुछ अजीब लग रहा है, ठीक है। इट इज अटैच्ड टू अ डोर। सर इतना बड़ा हैंडल, ठीक है। तो इस हैंडल को मैं यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ, इसी हैंडल को मैं यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ और इसी हैंडल को मैं यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ। तो ये पॉइंट फिक्स है। सपोज दिस इज अ हैंडल, अगर मैंने इसको खोला तो ये पूरा दरवाजा बहुत आगे का खुल जाता है। तो व्हेन आई अप्लाई फोर्स ओवर हियर, you know the turning effect is greater. When I apply force over here, the turning effect is less, and if I apply force over here, the turning effect is far less. क्योंकि यहाँ पे 10 न्यूटन लगा है तो ज्यादा टर्न नहीं होता, यहाँ पे 10 न्यूटन लगा है तो बहुत जोर से बहुत फास्ट टर्न होता है। यहाँ पे फोर्स लगाओगे 10 न्यूटन तो टर्न स्लोली होता है। इसका मतलब है जितना हम लोग दूर रहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द सेम फोर्स बढ़ रहा है। यही इफेक्ट टॉर्क मेजर करता है। टॉर्क टेल्स यू ग्रेटर द टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स, ग्रेटर इज द टर्निंग इफेक्ट। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन हर बार बॉडी एक साइड से फिक्स होगी ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब फोर्स सिंगल हो और बॉडी एक साइड से फिक्स हो, तो ये फॉर्मूला सही है। लेकिन अगर बॉडी फ्री है एंड यू अप्लाई टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, द बॉडी विल रोटेट। द टर्निंग इफेक्ट इज मेजर्ड एज दिस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये है टॉर्क का फॉर्मूला व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। नॉन कोलिनियर मतलब देखो उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग है। अगर यही फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट यहां पे होते तो बॉडी टर्न नहीं होती। तो ये याद रखना है। व्हेन यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, सिंगल फोर्स, बॉडी फिक्स्ड ऑन वन साइड। व्हेन आर यू गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, two equal and opposite forces, non-collinear, turning effect of the forces is given by this formula. ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो कंसिडर अ कॉइल कैरिंग करंट I having number of turns n. Consider a coil having carrying current I having number of turns n. तो ये P Q R S कॉइल को डिनोट कर रहा हूं मैं, and there is this नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एक्टिंग एज एन एक्सटर्नल फील्ड। मतलब ये नॉर्थ और साउथ पोल एक्सटर्नल मैग्नेट से, इसके बीचों बीच ये कॉइल है। तो बी बार किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। यस, एनी प्रॉब्लम्स विद दिस? बी बार इज दिस। यू कैन ऑल्सो इमेजिन दिस कॉइल टू बी, ये वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल करके भी हम लोग यही कंसेप्ट समझेंगे। तो consider a coil placed in an external magnetic field carrying a current I. It will experience torque. अब आप बोलोगे why will it not experience force? Why? Let's see. तो this coil is made up of 4 sides. Coil has how many sides? 4 sides है coil को, PQ, QR, RS और SP. I'll find out force on each side. ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं चल रहा है, कंसेप्ट के हिसाब से चल रहा है।
कि हमारा एम है कि कॉइल विल एक्सपीरियंस कॉइल विल एक्सपीरियंस टॉर्क, ये हम निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे? अगर ये कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है तो इस कॉइल को है 4 पार्ट्स, 4 साइड्स है, इसको चारों साइड्स के ऊपर क्या निकालेंगे? फोर्स। तो चलो पहला काम करते हैं, ये फोर्स ऑन क्यू आर कितना होगा? फोर्स ऑन क्यू आर BIL। अब अगर एक इसको लेंथ B ले लेते हैं और इसको लेंथ L लेते हैं, PQ हैज गॉट लेंथ L एंड QR हैज गॉट लेंथ B, तो BI into B sin थीटा विल बी द फोर्स ऑन QR। N से मल्टीप्लाई किया तो इसमें जितने टर्न्स है सबके ऊपर फोर्स आ जाएगा। सो हाउ मच इज थीटा? करंट इस तरफ है, वेयर इज द B बार? इस तरफ, दोनों में एंगल कितना है? 0, तो QR के ऊपर फोर्स 0 होगा। हाउ मच विल बी द फोर्स ऑन PS? SP बोलना चाहिए था। हाउ मच इज द फोर्स ऑन SP साइड? इट विल ऑल्सो बी 0. Why the force on SP side will be 0? Because theta in this case will be 180. Sin 180 is 0. Now what about force on PQ? It is NBIL sin. What is the angle between B bar and current? 90. Can I say force on PQ and force on RS will be same? Why? Because इसका भी थीटा सेम है, इसकी लेंथ भी सेम है, सेम करंट है। तो फोर्स ऑन PQ and RS is equal and it is NBIL. Now these two forces, let us find out the direction on this force. Okay, ये हमारा एम है, पहला एम। दूसरा एम हम लोग देखते हैं थोड़ी देर के बाद क्या होता है। Now let us find out the direction of force on PQ and RS. How do you find out direction of force? using वीडियो को पॉज करो, खुद निकालो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब वापस वीडियो को पॉज करना है और गैस करना है इनके ऊपर फोर्स किस तरफ है। द फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द B बार एंड करंट का प्लेन। मतलब कौन से प्लेन में है B बार और करंट? इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो ये तो फोर्स आपकी तरफ होगा या फिर अंदर की तरफ होगा, ये तो तय है। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये B बार है, ये करंट है, ये फोर्स है। तो यू कैन सी दैट B बार एंड करंट के प्लेन को फोर्स परपेंडिकुलर होता है। अंडरस्टैंड दिस। सो बिकॉज B बार एंड करंट आर इन सेम प्लेन, force will be towards you, perpendicular or inside the board. Let us find this out. Okay, B बार किस तरफ है? उस तरफ। करंट किधर है? ऊपर। तो आपकी उंगलियां मोड़ दो। Where is the force? Inside the board. तो force PQ is perpendicular to the paper, to the board in this case, and inside. तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे हम लोग फोर्स को। ये आपका F है, फोर्स अंदर की तरफ। फोर्स ऑन RS इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड, और किस तरफ है? ऑब्वियसली इट विल बी आउटसाइड। B बार इस तरफ, करंट नीचे, फोर्स आपकी तरफ आ रहा है, एंड आउटसाइड। नाउ टेल मी, इफ आई टेक दिस एज अ कॉइल, एक फोर्स इस तरफ है और एक फोर्स आपकी तरफ है, तो कॉइल विल रोटेट। यस और नो? हाउ मच इज द नेट फोर्स? 0. द नेट फोर्स इज 0, बट देयर इज टॉर्क। व्हाई? बिकॉज दीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एंड दे आर नॉन कोलिनियर। एज फोर्सेस ड्यू टू PQ and RS are equal, opposite and non-collinear, they will produce torque. अब ये टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, तो ये टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करेंगे? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क विल बी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर distance between them.
अब इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? कैन आई से b? सो इट टॉर्क विल बी इक्वल टू, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है, इफ द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क। दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, वो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू बी, एन आई ए, नहीं ए नहीं है, सॉरी एन आई, फोर्स कितना है इधर चेक करते हैं, एन बी आई एल, एन बी आई एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज ए, सो दिस इज द टॉर्क। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस एक्सप्रेशन? ये करेक्ट तो है, लेकिन इसमें एक रिजिडिटी है। मैंने ये अज्यूम किया है कि the coil is like this vertical and B bar is like this. What if the coil moves like this? अगर ये coil ऐसी है, instead of, ये देखो B bar right now is passing through the plane of the coil. coil भी ऐसी है, coil भी ऐसी है, और B bar इसमें से जा रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, तो B bar ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट कॉइल में से जा रहा है। अगर ये कॉइल टेढ़ी होगी इस तरह, तो व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग इन दिस सिचुएशन? इसके लिए काम करेंगे, कॉइल को वर्टिकल मत इमेजिन करो टेढ़े पोजीशन में, मैं कॉइल को करा देता हूं हॉरिजॉन्टल। सपोज इफ द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल देन बी बार विल पास थ्रू द, अगर यहीं पे मैं कॉइल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखता हूं तो बी बार विल पास थ्रू द कॉइल, बट व्हाट इफ द कॉइल इज लाइक दिस? इफ इट इज टिल्टेड लाइक दिस, देन व्हाट इज द टॉर्क? वो निकालेंगे। तो ये सिचुएशन नंबर 2 है। अब ये हमारा कंक्लूजन सही है कि कॉइल विल एक्सपीरियंस टॉर्क। सेकेंड, नेट फोर्स ऑन द कॉइल इज 0। अगर ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, हेंस इट विल नॉट हैव अ ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा इसका, मतलब ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, गोल घूमेगा सिर्फ। अब हम लोग वो एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं जब कॉइल होती है टेढ़ी। हाउ वी कैन डू दैट? लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, so consider a coil having n turns, having length L, breadth B and placed in a magnetic field. Let it be at an angle. मैं पहले एक डायग्राम निकाल लेता हूँ, आप कोशिश करो निकालने की डायग्राम, and also the torque. See if you are able to do it. It will be fantastic. कोई भी डेरिवेशन खुद करने की कोशिश करो, याद करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये कॉइल है। How is the coil? It's horizontal. This is P, this is Q, this is R, this is S. Okay, any problems with this? The current is like this. Current यहाँ से enter कर रहा है और यहाँ से exit कर रहा है. Now, the B bar is like this. The coil is completely horizontal right now. Let the coil rotate through a certain angle and let it be at an angle theta. अगर ये coil rotate हो गई थोड़ी सी, लेट इट बी एट एन एंगल थीटा। कैसे होगा ये? अभी निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं कोशिश करता हूँ इसको निकालने की। नहीं होगा तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा। ऑब्वियसली ये नहीं हो रहा है इमेजिन इतना अच्छे से, तो मैं आपको बता देता हूँ कॉइल कैसी रखी है मैंने। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, कॉइल हॉरिजॉन्टल नहीं है, इट इज स्लाइटली टेढ़ी, थोड़ा सा ऐसा है। You are able to imagine this? This is the position of the coil in the magnetic field. It is slightly at an angle. Okay. So this is north, this is south. B bar is going like this. The coil is tilted at an angle. Let us find out the torque acting on it. शुरुआत करते हैं, ठीक है? इसका साइड व्यू निकालता हूं मैं। साइड व्यू मतलब इस साइड से कैसे दिखेगा? अभी ये 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन इमेजिन कराना मुश्किल है। ये कॉइल का साइड व्यू है, क्या दिख रहा है? ये P Q R S, तो आपके सामने SP है, तो लेट द लेंथ बी L, द ब्रेड्थ बी B। तो QR का लेंथ B है, तो SP का भी लेंथ B है। ओके, नाउ हाउ इज द करंट? ऐसे अंदर जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे।
सो एसपी में करंट नीचे की तरफ है, ये आपका एसपी है, ये साइड दिख रहा है आपको, और कॉइल ऐसे पीछे है, समथिंग लाइक दिस। ओके, द कॉइल इज लाइक दिस। तो निकालना आगे का मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कॉइल को मैं सिर्फ एक लाइन की तरह दिखा रहा हूं। अब आगे बी बार ऐसे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी बार, ये साउथ पोल है, ये एस वो नहीं है। नाउ दिस इज, सपोज इट हैज मूव्ड बाय एन एंगल थीटा, इट हैज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं, या फिर ओके, सो लेट दिस मूव बाय एन एंगल थीटा, रोटेट बाय एन एंगल थीटा, तो ये थीटा होगा। इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा, बिकॉज दीज आर ओके, ये थीटा है तो ये कितना है 90 माइनस थीटा है ये, राइट, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो दिस अगेन विल बी थीटा। ये क्या है बेसिकली, दिस इज द नॉर्मल टू द कॉइल, ये इस कॉइल को नॉर्मल है। तो सपोज द कॉइल was like this, vertical ले लो पहले कॉइल को, let the coil rotate through an angle theta and then it becomes theta, let the coil rotate through an angle theta and then it becomes theta, and the angle through which it rotates from the vertical position, let it be theta, तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्मल टू द कॉइल, मतलब परपेंडिकुलर टू द कॉइल, ये जानबूझ के निकाला है मैंने, नॉर्मल टू द कॉइल ऐसे होता है। सो गोइंग लिटिल बिट फास्टर, कंसिडर अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, लेट इट रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा, दिस इज नॉर्मल टू द कॉइल, दिस हैज गॉट एंगल थीटा विद बी बार, नॉर्मल हैज एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू बी बार। चलो शुरुआत करते हैं, यहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब फोर्स ऑन क्यू आर, व्हाट विल बी द फोर्स, अब हम लोग सारे साइड्स के ऊपर फोर्स निकालेंगे। कह रहे से फोर्स ऑन क्यू आर विल बी इक्वल टू एन आई, व्हाट इज लेंथ ऑफ क्यू आर, बी, एन आई एल, एन आई बी साइन थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी बार एंड द करंट, कुछ एंगल होगा। नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन एस पी, इट विल आल्सो बी एन आई बी sin theta, where what is theta in this case, not this theta is the angle between b bar and current. Let us see where these forces are. ये आपका SP है, SP में करंट किधर है, नीचे। So how is the current going? ये SP है, सॉरी ये P है, ये S है, आपके सामने क्या है, हाँ SP ये है, ओके, दिस इज S, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। तो SP में करंट इज डाउनवर्ड, SP में करंट इज डाउनवर्ड। लेट अस फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, B बार टुवर्ड्स दैट साइड, करंट इज डाउन, द फोर्स इज टुवर्ड्स यू, ओके। अब QR में करंट अप है, लेट अस फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, B बार उस तरफ है, करंट ऊपर है, वेयर इज द फोर्स, इन दिस डायरेक्शन। सो SP पे फोर्स इस तरफ है और QR पे फोर्स इस तरफ है, बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड कोलिनियर फोर्स, दे विल कैंसल ईच अदर। सो ये हमें लिखना है, ठीक है। सो दीज टू फोर्सेस आर equal in magnitude, opposite in direction, and they are collinear, so they will cancel each other। वही लिख रहा हूं मैं, force QR will cancel force SP as they are equal in magnitude, opposite in direction and collinear एक ही लाइन में, इसलिए वो एक दूसरे को काट देंगे। Now what about force on PQ? Force on PQ will be equal to NI लिख रहा हूं मैं, NPI. What is the length of PQ? L into sin. Now what is the angle between current and B bar? तो
ये अपना एस पी, ये एस, ये पी, ये पी क्यू। तो पी क्यू ऐसा है, पी क्यू इज, इमेजिन पी क्यू लाइक दिस, पी क्यू इज लाइक दिस, राइट? ये देखो, ये पी क्यू ऐसा है, राइट? So PQ is like this. How is B bar? Like this. What is the angle between PQ and B bar? 90. So force on PQ will be NBIL. Force on RS also will be equal to NBIL क्योंकि RS भी similar है. Now what about the direction of the force? Let us find that out. Now this is SP. PQ मेरी तरफ करंट आ रहा है. अब इन दोनों को तो कंसीडर करना नहीं है. PQ मेरी तरफ करंट आ रहा है एंड RS द करंट इज गोइंग टुवर्ड्स यू. यहाँ पे करंट आपकी तरफ है और यहाँ पे करंट मेरी तरफ है. तो लेट अस फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. द करंट ओवर हियर इज टुवर्ड्स यू, यहाँ पे इनसाइड है RS पे. B बार इज इन दिस डायरेक्शन, करंट इज इन योर डायरेक्शन. वेयर इज द फोर्स? अपवर्ड. यहाँ पे देखते हैं B बार वहां पे है, PQ की बात कर रहा हूं, B बार उस तरफ है लेकिन करंट अंदर की तरफ है, तो फोर्स किधर है? नीचे. तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर है और इसके ऊपर फोर्स नीचे है. तो लेट अस ड्रॉ दैट फोर्स ऑन दिस इज अप, फोर्स ऑन दिस इज डाउन. तो क्या ये रोटेट नहीं करेगा? करेगा. विल दीज टू फोर्सेस प्रोड्यूस टॉर्क? यस. One is going in upward direction, the other force is exactly downward. Are they non-collinear? Yes. So they will rotate the coil. So they will produce torque. अब इनका torque निकालना पड़ेगा. So these are, यहाँ से derivation है आपका, non-collinear equal and opposite forces. They will produce torque. अब torque is given by, are they two forces? Yes. Then torque is given by force into perpendicular distance between the forces. अब चलो perpendicular distance निकालना है क्योंकि force का तो magnitude पता है. अब perpendicular distance निकालना है तो draw the triangle. मतलब ये SP है. अब यहाँ पे इसके ऊपर RS के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ है, तो आई वांट टू, ये SP दिखा रहा हूँ लेकिन इसके ऊपर फोर्स ये इधर ऊपर की तरफ है, ये S है, ये P है. और P साइड, PQ साइड के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ है. सो द फोर्स ऑन PQ साइड इज डाउनवर्ड ओवर हियर. नाउ टेल मी, I want to find out I want to find out perpendicular distance between these two forces. क्या करूंगा मैं? RS साइड के ऊपर की तरफ फोर्स F है, PQ साइड के ऊपर फोर्स F नीचे की तरफ है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो I will just complete this triangle. यहाँ पे ये ट्राइंगल कंप्लीट कर रहा हूं मैं. ओके, तो ये जो ट्राइंगल है इसका ये हाइपोटेनस है, ये है P, बिकॉज लेंथ ऑफ SP इज B. ओके, अब ये थीटा है एंड थीटा इज ऑल्सो द एंगल बिटवीन, नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल, जस्ट शोइंग यू, थीटा इज ऑल्सो द एंगल बिटवीन B बार एंड नॉर्मल. इनके बीच में भी एंगल थीटा है, विच आई हैव प्रूवन ऑलरेडी कि ये थीटा एंगल से मूव किया, ये थीटा होगा. ओके, ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वापस थीटा होगा. थीटा इज द एंगल बिटवीन B बार एंड नॉर्मल. आप उसको उल्टा भी देख सकते हो, ये B बार है, ये नॉर्मल है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा? व्हाट, दिस इज 90 डिग्री, राइट? दिस इज 90 डिग्री. सो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा. डजंट मैटर. सो theta over here is the angle between B bar and normal, and I am going to bring this perpendicular distance in terms of theta. Why? Because that is what is considered. हमेशा angle between B bar and normal consider किया जाता है. क्यों? क्योंकि आप मैथ्स में पढ़ोगे, जब भी एक प्लेन होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, तो एंगल बिटवीन द प्लेन एंड समथिंग, लाइन वगैरह, इज
measured with the help of normal. Actually मुझे angle between the coil and B bar measure करना चाहिए, but I am going to measure angle between B bar and normal. Okay, now torque कितना है रे? Force into perpendicular distance, और थीटा लेके आना है. कैसे लेके आएंगे? इसको नाम देते हैं C. तो फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? विल इट बी SC या CP? अच्छा PC बोल दो, अच्छा लगेगा किसी किसी को, प्रियंका चोपड़ा. तो इज इट SC परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या PC परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? एक्चुअली चलो प्रियंका चोपड़ा के फैंस के लिए PC परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन द टू फोर्सेस. सो टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू PC. तो PC क्या है? हमको क्या करना है? PC क्या है? तो PC निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा बिकॉज वी वांट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो निकालते हैं इन ट्रायंगल SCP PC अपॉन B, यानी ये सामने वाली बाजू डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, कहने से इट इज sin थीटा. तो PC की जगह पे डाल सकते हैं B sin थीटा. चलो ये कन्वर्ट हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ थीटा. चलो गिर गया कुछ तो भी, PC को पसंद नहीं आया. फोर्स का एक्सप्रेशन डाल दो, N क्या है रे? फोर्स कितना है? NBIL B sin थीटा. PC को नहीं, मे बी जोनस को नहीं पसंद आया रहेगा, वहां से गाली दे रहा है अमेरिका से. तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यार NBIA लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया ऑफ द कॉइल. सो ये हो गया आपका NBIA इंटू साइन थीटा. ये क्या आ गया रे? टॉर्क. तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो. टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. Torque experienced by a coil in a magnetic field is NBIA sin theta in any position. मतलब एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो, it will experience torque. Torque is given by NBIA sin theta. Theta is not the angle between coil and B bar. Theta ये गांठ बांध लो कि theta is the angle between B bar and नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर टू द कॉइल. ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया. अभी इसको लिख लो, छाप लो, समझ लो कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, व्हाट इज द नेट फोर्स ओके ऑन द कॉइल. ये फॉर्मूला किस किस को लगेगा? सिर्फ रेक्टेंगल को नहीं. यू कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल, फॉर सर्कल. इट हैज टू बी अ कॉइल. और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये स्पेशली इन एमसीक्यू के बिलो गिवन प्लेनर फिगर में किसके ऊपर ज्यादा टॉर्क होगा. या फिर एक वायर लेते हैं, उसका ट्रायंगल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, तो कौन सबसे ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. समथिंग लाइक दिस कम्स इन एमसीक्यू. अब इस सेशन में हम लोगों ने टॉर्क कंप्लीट किया. अगले सेशन में हम लोग गैल्वानोमीटर और एमीटर, वोल्टमीटर कंप्लीट करेंगे. आई होप यू एंजॉय द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.